एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज है, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आज इस बात की चर्चा करेंगे कि राशियों को जो ऋषियों ने देखा, 27 नक्षत्र और 12 राशियां उन्होंने ब्रह्मांड में बांटी। तो 12 राशियां उनको उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि उस समय कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई मॉडर्न ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि वो पूरा स्टडी करें ब्रह्मांड की। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पूरा स्टडी किया चीज़ों को। ऐसा उन्होंने बताया कि 12 राशियों का कोई न कोई आकार है, एक स्वरूप है। तो उन्होंने जो 27 नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड 360 डिग्री को बांटा, तो 2.25 नक्षत्र को मिलाकर उन्होंने कहा एक राशि बनती है। क्यों? क्योंकि 2.25 नक्षत्र मिलाकर उन्होंने देखा कि एक कोई आकृति या कोई स्वरूप, फिगर एक बन रही है, और उस फिगर को उन्होंने एक राशि का नाम दिया। तो हर एक राशि जो है एक फिगर, किस तरीके से उसकी फिगर है ये इसके बारे में आपको बताते हैं। कि पहली राशि मेष राशि है, जो आप जानते हैं मेष राशि। और इस मेष राशि को उन्होंने कहा कि ये एक मेढ़े या भेड़ के आकार की है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। सेकंड नंबर जो वृष राशि है, वो एक बैल या सांड की तरह उन्होंने कहा इसका आकार है। थर्ड नंबर मिथुन, उन्होंने कहा कि एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है। और कर्क राशि, चौथी नंबर राशि को उन्होंने कहा कि एक केकड़े की तरह या क्रैब की तरह है। और फिर एक सिंह राशि, 5 नंबर राशि, इसको उन्होंने कहा कि एक शेर की तरह दिखती है। फिर कन्या को उन्होंने कहा कन्या राशि जैसे एक नाव में बैठी हुई एक कन्या है, इस तरह से उन्हें दिखाई दी। और तुला का मतलब उन्होंने कहा कि तुला जो है एक व्यक्ति हाथ में एक तराजू लिए हुए है, ऐसा एक आकृति दिखाई दे रही है। और वृश्चिक राशि को उन्होंने कहा कि एक बिच्छू या स्कॉर्पियन की तरह है। और धनु राशि उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो है वो एक धनुष पर बाण लिए हुए है, और धनुष पर बाण चलाने वाला है जैसे, और उसका कमर का नीचे का जो भाग है वो घोड़े की तरह है। फिर उसके बाद मकर राशि है, तो मकर के बारे में उन्होंने कहा जो हमें आकृति दिखाई दे रही है वो इस तरह है कि जैसे एक मगरमच्छ है जिसका चेहरा जो है हिरन की तरह है, ये उसको उन्होंने मकर कहा। फिर कुंभ राशि के बारे में बताया कि एक व्यक्ति कंधे पे एक घड़ा लिए हुए है, तो इस तरह से कुंभ नाम रखा उसका। और मीन राशि कहा कि 2 मछलियां हैं, जिसमें एक मछली का मुंह दूसरे की पूंछ में, एक की पूंछ दूसरे के मुंह में से करके 2 मछलियां आपस में मिली हुई हैं। इस तरह से उन्होंने ये राशियों का आकार बताया। तो 2.25 नक्षत्र मिलाकर एक एक राशि बनी, और 12 राशियां हमने आपको बताई किस तरीके से उन्होंने इसका नाम रखा। अब जो दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि 12 राशियां हैं, तो 12 राशियां जो हैं वो किस किस महीने में सूर्य, किस डेट से किस डेट तक सूर्य उन राशियों में रहता है, और उसको हिंदी का महीना उन्होंने कैसे नाम रखा, इसका हिंदी का नाम दिया। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में पहले बता चुके हैं, 365 दिन और 6 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है सूर्य का, तो जिसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें इसका मूवमेंट पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी इतनी गति से बराबर मूव होती चली जा रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। हमको ऐसा लगता है आकाश में देखने से कि जैसे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो एक्चुअली एक सापेक्ष गति है। तो हम ये कहें कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, उससे कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पृथ्वी जो है वो जब सूर्य का चक्कर लगाती है 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में, तो वो 12 राशियां कवर करती है, यानी 12 राशियों का भ्रमण करती है। और एक वर्ष में यानी 12 महीने में 12 राशियां कवर करती है। तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो एक वर्ष में या 12 महीने में 12 राशियों को कवर करता है। तो चूंकि 12 राशियों को कवर करता है 12 महीने में, इसलिए एक राशि को कवर करेगा 1 महीने में। तो सूर्य जो है वो उसके और सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो 12 राशियों में प्रवेश करता है, एक एक महीना रहता है, इस तरह से 12 राशियां कवर हो जाती हैं 12 महीने में। तो सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि में सूर्य संक्रांति कहा जाता है। जैसे आप सब जानते हैं एक मकर संक्रांति, जब मकर में राशि में प्रवेश करता है 14 जनवरी को, 13 या 14 जनवरी को, तो वो मकर संक्रांति कहलाती है। और इसी तरह से सूर्य जो है वो मेष से लेके मीन राशि तक एक एक राशि में 12 महीने में एक एक महीने तक वो
रहता है और उसको उस राशि का संक्रांति कहा जाता है। इस तरह से एक वर्ष में 12 सूर्य की राशियाँ और 12 संक्रांति, सूर्य संक्रांति और 12 हिंदी के महीने आएंगे। अब जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा तो वो आप किसी भी पंचांग में एवरी ईयर यही डेट्स हैं, 13 अप्रैल से 12 मई। एक दिन कहीं फ़र्क हो सकता है कभी कभी। तो फिलहाल 13 अप्रैल से 12 मई तक सूर्य मेष राशि में रहता है, जिसको मेष संक्रांति कहते हैं, और उसका हिंदी का महीना वैशाख कहलाता है। जब वृष राशि में एक महीने बाद जाएगा सूर्य तो उसको वृष संक्रांति कहेंगे, और वो 13 मई से 14 जून तक रहेगा, उसको ज्येष्ठ का महीना। फिर मिथुन राशि में जाएगा 15 जून से 15 जुलाई, उसको आषाढ़ का महीना। और जब कर्क राशि में जाएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त, तो ये श्रावण का महीना। इसी तरह से सिंह राशि में जाएगा 17 अगस्त से 16 सितंबर, तो उसको भाद्रपद या भादों का महीना कहते हैं। फिर कन्या राशि में जाएगा यानी कन्या संक्रांति, तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर का महीना रहता है, उसको आश्विन या कुंवार का महीना कहते हैं। फिर तुला राशि में 17 अक्टूबर से 13 नवंबर कार्तिक का महीना। फिर वृश्चिक राशि में जब सूर्य जाएगा तो 14 नवंबर से 14 दिसंबर मार्गशीर्ष या अगहन का महीना। और धनु राशि में जब जाएगा 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक रहेगा, तो वो पौष का महीना या पूस का महीना कहते हैं। फिर मकर राशि में 14 जनवरी से 13 फरवरी तक रहता है सूर्य, वो माघ का महीना। और कुंभ राशि में जाएगा तो 14 फरवरी से 13 मार्च, वो फाल्गुन का महीना। और मीन राशि में 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में रहता है, उसको चैत का महीना कहते हैं। अब ये एक एक महीना एक एक राशि में सूर्य रहता है, इसको आप पंचांग में देख सकते हैं। अब ऋषियों से पूछा, उनके शिष्य को बताते थे अपनी चीज़ें, तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने ये हिंदी के महीने कैसे रखे, इसका नाम वैशाखी क्यों रखा, ज्येष्ठी क्यों रखा, आषाढ़ क्यों रखा। तो उन्होंने इसका जवाब इस तरह दिया कि एक महीना जिस महीने में सूर्य मेष राशि में रहेगा, एक महीना रहेगा, तो मान लीजिए मेष राशि में 13 अप्रैल से 12 महीने तक रहेगा, 12 मई तक, तो उस एक महीने के बीच में कोई पूर्णिमा आएगी, तो उस पूर्णिमा को चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र पर रहेगा, तो उस नक्षत्र के नाम से ये नाम हमने रखा। तो हर एक महीने जिस राशि में सूर्य रहेगा एक एक महीने, तो उस एक महीने में जिस दिन पूर्णिमा आएगी, तो उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पे रहेगा, उस नक्षत्र के नाम से ये नाम रखे गए। तो अब कितनी मिरेकलस चीज़ें देखिए कि आप पंचांग में देखेंगे कि हर महीने चंद्रमा इसी नक्षत्र पर ही रहेगा पूर्णिमा के दिन, और उस नाम से ये, उसके नक्षत्र के नाम से ये नाम रखे गए। अब जैसे आपको बताते हैं कि सूर्य जब मेष राशि में रहेगा 13 अप्रैल से 12 मई, तो वैशाख का महीना कहा गया, तो उस समय चंद्रमा पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र पर ही रहेगा। आप देख सकते हैं इसको पंचांग में, विशाखा नक्षत्र के नाम से वैशाख नाम रखा गया। इसी तरह जब वृष राशि में जाएगा 13 मई से 14 जून, तो वो ज्येष्ठ का महीना कहलाया, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पर रहेगा, इसलिए उसके नाम से रहेगा। इस तरह से अब ये जैसे मिथुन में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर रहेगा चंद्रमा पूर्णिमा को, तो आषाढ़ नक्षत्र। कर्क राशि में रहेगा जब सूर्य, तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र पर रहेगा, उसके नाम से श्रावण का महीना। चंद्रमा जब सिंह राशि में रहे, सूर्य जब सिंह राशि में रहेगा, तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे रहेगा, और उसके नाम से भाद्रपद महीना या भादों का महीना। और इसी तरह से आप देख सकते हैं आश्विन, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, चित्रा के नाम से ये सब नाम रखे गए। तो विशाखा नक्षत्र से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, उत्तराषाढ़ा से आषाढ़, श्रावण नक्षत्र से श्रावण महीना, पूर्व भाद्रपद से भाद्रपद या भादों, अश्विनी नक्षत्र से आश्विन या कुंवार का महीना, और कृतिका नक्षत्र के नाम से कार्तिक, और मृगशिरा नक्षत्र के नाम से मार्गशीर्ष या अगहन, और पुष्य नक्षत्र के नाम से पौष या पूस। मघा नक्षत्र पर जब चंद्रमा रहेगा तो उसका हिंदी का नाम माघ, और पूर्वा फाल्गुनी पर रहने से फाल्गुन, और चित्रा नक्षत्र पर जब रहेगा तो वो उस महीने का नाम चैत रखा जाएगा। तो इससे आप दो चीज़ें पता कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सूर्य कुंडली में आपके सामने कोई कुंडली है और उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम कैंडिडेट का, तो अगर उस कुंडली में सूर्य जो है वो जिस राशि में बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं किसी न किसी राशि में सूर्य बैठा होगा, तो उस राशि से सूर्य किस राशि में बैठा है
आप उस महीने का पता लगा लेंगे कि यानी इस व्यक्ति का जन्म इस महीने में हुआ था। सूर्य जिस राशि में होगा तो इसको देख कर आप बता देंगे कि इस व्यक्ति का जन्म इस महीने में हुआ था। या अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति का आपको जन्मदिन मालूम है, आपको जन्मदिन या जन्म महीना मालूम है और आपको ये नहीं मालूम कि वो कुंडली में सूर्य कहाँ था, तो आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि वो जब सूर्य ये इसका जन्म इस महीने में हुआ था तो सूर्य इस राशि में रहा होगा। ये एक फ़ायदा है इसका। और दूसरा आपको जो ये इसका एडवांटेज बताया कि हिंदी महीने और हिंदी महीने के नाम कैसे रखे गए, ये आपको हमने बताया। तो इस तरह से आपने जाना कि राशियों के आकार क्या हैं। और सूर्य जब राशि में जाता है 12 संक्रांति, तो 12 अंग्रेजी के महीने किस डेट से किस डेट तक, उसको हिंदी का महीना कैसे कहते हैं, महीना क्या होता है और हिंदी का महीना क्यों होता है, ये भी आपको बताया। इस तरीके से आपको बताया गया।